नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में हमने 3 रियासतें भली भांति तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ ली थी, जिसमें गुइल हुई, चौहान रियासत हुई और हमने पिछली क्लासेस में कछवाहा राजवंश को डिस्कस किया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं राठौड़ वंश। देखो, राजस्थान के इतिहास में राठौड़ वंश का भी अहम रोल रहा है और इसी राठौड़ वंश की 2 शाखाएं थी। एक तो जोधपुर के मारवाड़ की शाखा, दूसरे हम कह देंगे बीकानेर के राठौड़। यानी हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़। तो मारवाड़ और बीकानेर 2 जगह राठौड़ की राजस्थान में शाखा रही। हम पहले तो बात कर लेते हैं राठौड़। इन राठौड़ शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? तो देखो, उस समय क्या था, कन्नौज, ये हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी की, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, और कन्नौज के शासक हुआ करते थे हरिश्चंद्र गैडवाल। कौन हुआ करते थे? हरिश्चंद्र गैडवाल। और ये हरिश्चंद्र गैडवाल पुत्र थे जयचंद गैडवाल के। ये जयचंद गैडवाल वही थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। ठीक है, तो हरिश्चंद्र गैडवाल के एक वंशज हुआ करते थे रावसिया। कौन हुआ करते थे? रावसिया। और रावसिया उस समय क्या था कि जब ये कन्नौज के शासक बने रावसिया, तो रावसिया के समय क्या था कि दिल्ली पर शासन हो गया था गुलाम वंश का। गुलाम वंश के बराबर आक्रमण किया कहां पर? इस कन्नौज पर। गुलाम वंश का यहां शासन हुआ करता था दिल्ली में। गुलाम वंश के शासकों द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया, तो रावसिया राजस्थान की ओर आ गए। रावसिया कन्नौज छोड़कर राजस्थान की ओर आ गए, जिन्होंने क्या किया, पाली के बिट्टू में राठौड़ वंश की स्थापना की 13वीं सदी में। कब की है स्थापना? 13वीं सदी में इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की पाली के बिट्टू गांव में। ठीक है, इन रावसिया के बाद में जब रावसिया की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में अगले शासक बने आस्थान। कौन बने? आस्थान। आस्थान अपनी इस छोटी सी रियासत को, छोटे से इस कबीले को बिट्टू गांव से ले गए मुंदोच गांव। कहाँ ले गए? मुंदोच, जो भी कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान की मृत्यु होने के बाद में अगले शासक बने इसी वंश के दूहड़। कौन बने? दूहड़। दूहड़ ने क्या किया, अपनी जो रियासत थी उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया और मंडोर में तक चले गए। मंडोर में उस समय प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। किनका? प्रतिहारों का। तो प्रतिहारों को पराजित कर मंडोर प्राप्त किया, या मंडोर पर, या हम यही लिख देंगे यहां पर, मंडोर प्राप्त किया। ठीक है, तो हमने यहां देखा राठौड़ वंश। तो राठौड़ वंश जिसकी नींव रखी गई थी कन्नौज के हरिश्चंद्र गढ़वाल के वंशज रावसिया द्वारा। रावसिया ने बिट्टू नामक गांव, जो कि पाली का एक गांव था, वहां पर 13वीं सदी में राठौड़ वंश की स्थापना की। और इन्हीं रावसिया के बाद में अगले जो शासक हुए वो है आस्थान। आस्थान ने बिट्टू से अपना जो ये रियासत थी से मंदोज तक ले गए। मंदोज जो कि पाली में पड़ता है। इनके बाद में दूहड़ शासक हुए। दूहड़ ने क्या किया, प्रतिहारों को पराजित किया और अपनी इस रियासत को मंडोर तक ले गए, क्योंकि उस समय मंडोर में प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। देखो, हमने यहाँ देखा कन्नौज से ये निकले। कन्नौज से निकलने के बाद ये पाली के बाद में ये मंडोर पहुंचे। तो देखो, राठौड़ वंश जिसकी 2 शाखाएं हैं राजस्थान में, तो जोधपुर के राठौड़, तो जोधपुर के मारवाड़ राठौड़ की बात करें तो उनकी स्थापना कर दी गई रावसिया द्वारा, जो कि हरिश्चंद्र गैडवाल, जो कि कन्नौज के शासक, उनके वंशज हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात बीकानेर की राठौड़ की करें तो आगे जाके यहीं के जोधपुर वंश के एक युवराज हुआ करते थे राव बीका। कौन हुआ करते थे? राव बीकाजी द्वारा ही क्या किया गया था, बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी, जो हम आगे पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा जोधपुर के मारवाड़ के बारे में। दूहड़ तक का समय हमने देखा, दूहड़ ने प्रतिहारों को पराजित किया और मंडोर प्राप्त कर लिया। इसी राठौड़ वंश में आगे जाकर एक शासक हुए जिनका नाम था रावचुंडा। क्या नाम था? रावचुंडा। और रावचुंडा जिनका राज्याभिषेक हुआ 1394 ईस्वी में और करीबन 1423 ईस्वी तक शासन किया। किन्होंने? रावचुंडा जो कि मारवाड़ के शासक बने। कब बने ये? 1394 ईस्वी में, और 1423 ईस्वी तक शासन किया रावचुंडा ने। ठीक है, अब रावचुंडा जिस समय हम कह देंगे कि रावचुंडा जो कि पुत्र हुआ करते थे किनके? वीरमदेव के। किनके पुत्र थे ये? वीरमदेव के। किनके पुत्र थे ये? वीरमदेव
राठौड़ के पुत्र हुआ करते थे रावचुंडा। अब वीरमदेव जो कि बचपन में इनका इंतकाल हो चुका, सॉरी हम ये कह देंगे कि जब रावचुंडा बचपन में थे उस समय वीरमदेव की मृत्यु हो चुकी थी। तो रावचुंडा का पालन पोषण, रावचुंडा का पालन पोषण चाचा मल्लीनाथ ने किया। किसने किया? चाचा मल्लीनाथ, जिन्हें हम लोक देवता भी कहते हैं, चाचा मल्लीनाथ राव मल्लीनाथ द्वारा रावचुंडा का क्या किया गया? लालन पोषण किया गया, पालन पोषण किया गया। इसके बाद चाचा मल्लीनाथ ने सालोड़ी जागीरदार दे दी, सालोड़ी गांव की जागीरदार दे दी, जागीर दे दी। ठीक है, किसे दे दी? रावचुंडा को दी। किसने दी? इनके चाचा राव मल्लीनाथ ने दी। और रावचुंडा जिन्होंने क्या किया, सालोडी गांव की जागीर प्राप्त करने के बाद में 1394 ईस्वी में क्या बन गए? ये मारवाड़ के शासक बन गए, यानी कि जोधपुर के शासक बन गए। चाचा मल्लीनाथ रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में इनके बाद रावचुंडा क्या बन गए? मारवाड़ के जोधपुर के शासक बन गए, अपनी योग्यता के अनुसार ये बन गए। अब रावचुंडा के क्या थी? 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। तो रावचुंडा की 2 पत्नियां थोड़ा हम यहाँ लिख भी लेते हैं। रावचुंडा का की 2 पत्नियां, ठीक है, जिनका इतिहास में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो पहली जो पत्नी की हम बात करें तो वो तो थी चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर। और दूसरी पत्नी की बात करें तो वो थी किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी। ठीक है, अब चांद कंवर के एक पुत्र एक पुत्री बताई गई है। तो पुत्र का नाम तो था रणमल राठौड़। क्या नाम था? रणमल राठौड़। और पुत्री का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। वही किशोरी के भी एक पुत्र था, इसका नाम था कान्हा। क्या नाम था? कान्हा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि रावचुंडा जब अपने जीवन काल में राज्य शासन कर रहे थे, तो जबकि अब इनके अगले युवराज जो थे, जिनका आगे इनके मरने के बाद या इनके रिटायरमेंट होने के बाद जो मारवाड़ के अगले शासक बनने वाले थे, तो अधिकार किसका था? वो रणमल राठौड़। क्योंकि रणमल राठौड़ एक बड़े युवराज थे, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा पुत्र होगा उसे अगला अधिकार मिलेगा इस साम्राज्य का शासक होने का। लेकिन यहाँ पर क्या था? किशोरी देवी के कहने पर या उनके बहकाओं में आकर कान्हा का क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। कान्हा को शासक घोषित कर दिया। तो इससे क्या था? रणमल में थोड़ी सी उसमें नाराजगी हो गई। और रणमल जो कि वही रणमल राठौड़ जिसने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया। राणा लाखा के साथ विवाह किया हंसाबाई का। ये रणमल राठौड़ वही है। तो देखा, हमने देखा कि रावचुंडा की पत्नियां का हमने जिक्र किया। तो 2 पत्नियां इनकी यहाँ पर थी, चांद कंवर और किशोरी देवी। तो चांद कंवर के पुत्र रणमल और पुत्री हंसाबाई थी। वहीं अगर हम बात करें किशोरी, तो किशोरी देवी के पुत्र का नाम कान्हा था। चूंकि शासक तो रणमल राठौड़ को बनना चाहिए था, लेकिन शासक किसे घोषित कर दिया गया? कान्हा घोषित कर दिया गया। तो इसलिए रणमल राठौड़ क्या थे कि नाराज हो गए। और नाराजगी के कारण उन्होंने देखा कि उस समय सबसे पावरफुल रियासत हुआ करती थी राणा लाखा की रियासत। तो राणा लाखा के पास अपनी बहन का रिश्ता भेज दिया, लेकिन भेजा तो राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए था। लेकिन ये बाद में क्या हुआ कि ये विवाह राणा लाखा के साथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रावचुंडा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो रावचुंडा की पत्नी जो चांद कंवर थी, चांद कंवर द्वारा जोधपुर में चांद बावड़ी बनाई। चांद कंवर जो थी इनकी रावचुंडा की पत्नी, इन्होंने क्या किया? जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। किन्होंने बनवाई? इनकी पत्नी चांद कंवर ने। और इन्हीं रावचुंडा के द्वारा एक कार्य और किया गया, नागौर में चुंडासर तालाब बनवाया। नागौर में क्या बनवाया? अपने नाम पर चुंडासर तालाब बनवाया। किसने बनवाया? रावचुंडा ने बनवाया। तो रावचुंडा के बारे में हम बात कर रहे थे। रावचुंडा जो कि इस राठौड़ वंश के अगले शासक हुए और 1394 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ और 1423 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्य शासन त्याग कर दिया। हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो कि पुत्र हुआ करते थे वीरमदेव राठौड़ के। और वीरमदेव राठौड़ जो कि उनकी मृत्यु होने के बाद में रावचुंडा का लालन पालन या पालन पोषण किसने किया? उनके चाचा मल्लीनाथ यानी कि
वीरम देव राठौड़ के छोटे भाई चाचा मल्लीनाथ ने राव चुंडा का पालन पोषण किया। उसके बाद में इनको जब थोड़े ये युवक हो गए तो इन्हें क्या है कि सालोड़ी गांव की जागीर दे दी। जब चाचा मल्लीनाथ जो कि एक लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए तो उन जो रिटायरमेंट हो गए तो उनके बाद में राव चुंडा क्या बन गए, अगले शासक बन गए मारवाड़। किन राव चुंडा की दो रानियां बताई गई है, चांद कंवर और दूसरी किशोरी देवी। तो चांद कंवर के तो एक पुत्र रणमल राठौड़ और दूसरी पुत्री का नाम था हंसाबाई। वहीं अगर किशोरी देवी की बात करें तो कान्हा किशोरी देवी का पुत्र था। अब राव चुंडा ने क्या किया कि रणमल की जगह अगला शासक घोषित कर दिया कान्हा को। जब कान्हा को घोषित कर दिया तो यहाँ पर रणमल में थोड़ी नाराजगी होगी तो उसने उस समय के तत्कालीन एक सबसे महान ये रियासत हुआ करती, सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी मेवाड़। तो मेवाड़ के साथ राणा लाखा के साथ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कर दिया और अगला शासक चुंडा की मृत्यु के बाद में कौन बन जाएगा, कान्हा बन जाएगा। जैसा कि हमने देखा राव चुंडा, तो राव चुंडा की मृत्यु हो गई थी 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में शासक बन गया राव चुंडा का उत्तराधिकारी, जिसने पहले ही घोषित कर दिया था कान्हा। कौन शासक बन गया, कान्हा शासक बन गया। जब कान्हा शासक बन गया तो कान्हा के बाद में उसके पुत्र, कान्हा के बाद उसके पुत्र सत्ता शासक बना। कहाँ का शासक बना, मारवाड़ का शासक बना। करीबन हम कह सकते हैं कि दोनों पिता पुत्र ने 1427 ईस्वी तक शासन किया, मारवाड़ में शासन किया। अब कान्हा के बाद शासक बन गए इनके पुत्र सत्ता। जिस समय सत्ता मारवाड़ के शासक थे तो इस समय जो रणमल, जो कि राव चुंडा के बड़े पुत्र जिनका अधिकार हुआ करता था, वो अपना अधिकार समझते थे मारवाड़ में। तो रणमल इस समय कहाँ थे, मेवाड़ में थे। कहाँ थे, मेवाड़ में थे। और राणा मोखल के संरक्षक बन चुके थे, मोखल के संरक्षक के रूप में थे। अब चूंकि उस समय मेवाड़ रियासत काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल रियासत हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के यानी अपने भांजे मोखल की सहायता से सत्ता को पराजित कर मारवाड़ के शासक बन गए। मारवाड़ के शासक बन गए। कौन बन गए, रणमल कब बन गए शासक, 1427 में बन गए शासक मारवाड़ के। और करीबन 1438 तक शासन किया इन्होंने रणमल राठौड़ जो कि अपने भांजे मेवाड़ के शासक मोखल की सहायता से सत्ता को पराजित किया और सत्ता को पराजित कर मारवाड़ की गद्दी हासिल की रणमल राठौड़ ने अपने, जिस समय ये मेवाड़ के वहां मोखल के साथ रहते थे मेवाड़ रियासत, उस समय इन्होंने क्या किया कि राणा लाखा के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र कुंवर चुंडा, तो कुंवर चुंडा जो कि प्रारंभ में मोखल के संरक्षक थे ही, तो उनके कुंवर चुंडा के छोटे भाई जिनका नाम था राघव, क्या नाम था, राघव देव। तो राघव देव को षड्यंत्र से पराजित कर दिया। राघव देव को षड्यंत्र से मार दिया। किसने मारा, रणमल राठौड़ ने। जब रणमल ने राघव देव जो कि चुंडा का छोटा भाई हुआ करता था उसको षड्यंत्र से मार दिया, क्योंकि ये एकमात्र मेवाड़ सरदार हुआ करता था। जो कि कौन था, राघव देव मेवाड़ सरदार था। जब मेवाड़ सरदार को इसने षड्यंत्र से मरवा दिया तो मेवाड़ सरदारों द्वारा ही रणमल के लिए उसके लिए एक प्लानिंग की गई, उसके लिए भी षड्यंत्र रचा गया इसे मारने के लिए। तो उस समय मेवाड़ जो थे, मेवाड़ रियासत की एक दासी हुआ करती थी, दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था, भारमली। और दासी भारमली का रणमल के साथ क्या था, संबंध था। तो दासी ने क्या किया, मेवाड़ सरदारों के कहने पर भारमली ने क्या किया, रणमल को जहर दे दिया। रणमल को क्या किया, जहर दे दिया। रणमल को जहर दिया, जिससे 1438 में रणमल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1438 में क्या हो गई, रणमल की मृत्यु हो गई। तो ये हम समय पढ़ रहे थे रणमल राठौड़ के बारे में। रणमल राठौड़ जिन्होंने सत्ता को पराजित कर अपनी राजगद्दी प्राप्त की, कब, 1427 ईस्वी में। एक्चुअली में इनके जो छोटे भाई हुआ करते थे कान्हा, उनको क्या कर दिया गया था, अगला शासक घोषित कर दिया गया था। तो पिता राव चुंडा की मृत्यु के बाद में कान्हा शासक बन गया। कान्हा के बाद उसका पुत्र सत्ता शासक बना, जो कि किसका पुत्र था, कान्हा का पुत्र था। और 1427 में क्या किया इसने, मेवाड़ के शासक मोखल की सहायता लेकर सत्ता को पराजित कर मारवाड़ का शासक बन गया। 1427 ईस्वी में 1438 तक शासन करके
कौन? रणमल राठौड़। कौन करेगा? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ जिसने क्या किया, जिस समय मेवाड़ में रहते थे तो मेवाड़ में राणा लाखा के बड़े पुत्र, राणा लाखा के बड़े पुत्र कुंवर चुंडार, कुंवर चुंडार के छोटे भाई राघव देव किसने क्या किया? षड्यंत्र से मरवा दिया। जो कि मेवाड़ का एकमात्र उस समय सरदार हुआ करता था, उसे क्या किया? षड्यंत्र से मरवा दिया। तो जो मेवाड़ के जो बाकी सरदार हुआ करते थे उन्होंने क्या किया कि रणमल के लिए भी एक षड्यंत्र तैयार किया, और रणमल का संबंध मेवाड़ की एक दासी भारमली के साथ हुआ करता था। दासी भारमली को जहर देने के लिए प्रेरित किया सरदार, और दासी भारमली ने क्या किया? 1438 इसमें रणमल को खाने में जहर मिलाया, जिससे 1438 में रणमल राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रणमल की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र राव जोधा अगला शासक बना, और राव जोधा जो कि इस वंश का एक प्रतापी शासक रहा, मारवाड़ के राठौड़ में राव जोधा ने अपने पिता से पहले ही बचपन में ही युद्ध रणनीतियाँ सीख चुके थे वो, क्योंकि रणमल का एक समय ऐसा भी रहता है कि उसे काफ़ी समय जंगल में बिताना पड़ा। तो जंगल में अपने पिता के साथ रहकर काफ़ी कष्टों का सामना करने जोधा ने ऑलरेडी सीख लिया था बचपन में। तो राव जोधा जिस समय शासक बनते हैं वो समय होता है 1438, 1489 तक राव जोधा शासन करते हैं। इन्हीं राव जोधा के समय क्या था कि यहाँ पर सबसे हम ये भी कह सकते हैं कि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के समकालीन हुआ करते थे। कौन के? समकालीन। कौन थे भाई समकालीन? राव जोधा। तो एक बार क्या था, 1453 का समय जो हमने पहले गोहिल वंश में भी डिस्कस कर लिया। 1453 में क्या हुआ कि कुंभा ने क्या किया? अटैक कर दिया। कहां पर? मंडोर पर। कहां अटैक कर दिया? मंडोर पर आक्रमण कर दिया मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा जिनके पिता का नाम मोखल हुआ करता था, मोखल की माँ थी हंसाबाई। तो हंसाबाई राव जोधा की क्या लगी? बुआ लगी। तो ये अपनी बुआ के पास चले गए। बुआ से इन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच सुलह करवाए। तो बुआ ने दोनों के बीच में सुलह करवाई, राणा कुंभा और मंडोर के शासक राव जोधा के बीच में। तो राव जोधा ने को क्या करना पड़ा कि अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। किसने किया? राव जोधा ने। और इस संधि को क्या कहा जाता है? आंवल बावड़ की संधि। क्या कहा जाता है? आंवल व बावड़ की संधि से कहा जाता है, क्योंकि राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में ही जब राणा कुंभा ने मंडोर पर आक्रमण किया और मंडोर को अपने अधिकरण क्षेत्र में ले लिया, तो यहाँ पर राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में एक संधि हुई जिसे कहा गया आंवल बावड़ की संधि। संधि में राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। ठीक है। इन्हीं राव जोधा ने बाद में 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मंडोर। अब राव जोधा ने एक नया नगर बसाया जोधपुर और इसे अपनी राजधानी बना ली 1459 ईस्वी में। इन्हीं राव जोधा द्वारा जोधपुर की चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़, या इसका एक नाम और है मयूर ध्वज दुर्ग। इसके अलावा इसे एक नाम से और जाना जाता है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं इसे, मयूर ध्वज दुर्ग, या इसे एक नाम से और जाना जाता है, उसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है इस दुर्ग को, जो कि बनवाया गया राव जोधा के द्वारा। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाई और चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा गया, और इसे मयूरध्वज दुर्ग भी कहा जाता है और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुर्ग बनाया गया था कहाँ पर? चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर बनाया गया। जो इनके द्वारा दुर्ग बनाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग,
इस दुर्ग में, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में इनके द्वारा नागणेची माता का मंदिर बनवाया गया। किनके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी हुआ करती है, राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। और इनका मंदिर बनवाया किन्होंने? राव जोधा ने। कहाँ बनवाया? जो मेहरानगढ़ दुर्ग इनके द्वारा बनवाया गया था, चिड़िया टूक की पहाड़ी, जिसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, उसमें क्या करवाया इन्होंने? नागणेची माता का मंदिर बनवाया, जो कि इनके यानी राठौड़ों की कुल देवी हुआ करती थी। इन्हीं राव जोधा की एक पत्नी थी, का नाम था जसमादे। क्या नाम था? जसमादे। तो जसमादे ने जोधपुर में एक तालाब बनवाया। जोधपुर में एक तालाब बनवाया और उस तालाब को नाम दिया गया रानीसर तालाब। क्या नाम दिया गया? रानीसर तालाब। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर बनवाया, जो मेहरानगढ़ दुर्ग इनके द्वारा 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनवाया गया था। वहीं पर इसने अपनी कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। और नहीं राव जोधा की पत्नी जसमादे ने क्या किया? जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया। कौन सा तालाब बनवाया? रानीसर तालाब बनवाया। इतिहासकारों के हिसाब से माना जाए तो राव जोधा के 5 पुत्र हुआ करते थे, जिन्हीं में से एक राव बीका थे। राव बीका ने अपने पिता राव जोधा के काल में ही बीकानेर यानी जांगल प्रदेश की ओर चले गए, बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी। राव जोधा के 5वें पुत्र बीका ने। वहीं राव जोधा की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं इनके बड़े पुत्र सातल देव। कौन बनते हैं? राव सातल देव। राव जोधा की मृत्यु के बाद में बड़े पुत्र इनके शासक बनते हैं राव सातल देव। कौन बनते हैं? राव सातल देव 1489 में शासक बनते हैं और 1492 ईस्वी तक शासन करते हैं राव सातल देव। राव सातल देव जिस समय मारवाड़ के शासक थे, उस समय अजमेर में एक सूबेदार हुआ करते थे और उनका नाम था मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। ठीक है। इन्हीं मल्लू खां का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था गुड़ले खां। क्या नाम था? गुड़ले खां। अब एक बार मल्लू खां और गुड़ले खां मारवाड़ की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? मारवाड़ की तरफ, यानी हम जोधपुर यहाँ लिख लेते हैं, जोधपुर की ओर चले गए। अब इस समय जोधपुर में कुछ मतलब राजा सातल देव, राव सातल देव के राज्य जोधपुर में 140 महिलाएं, 140 स्त्रियां हैं, गौरी माता यानी माँ पार्वती गौरी की उपासना कर रही थी या उनकी पूजा कर रही थी, गौरी की उपासना कर रही थी। तो मल्लू खां उसके सेनापति गुड़ले खां ने क्या किया? 140 स्त्रियों को बंदी बना लिया। 140 स्त्रियों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया और अपने साथ कहाँ ले जा रहे थे? अजमेर ले जाने के लिए तैयार हो गए। हम कह सकते हैं अजमेर के रास्ते आगे बढ़ गए। अब ये खबर किसे चली गई? राव सातल देव को पता चली। राव सातल देव ने क्या किया? जो भी अपने पास सैनिक थे उनको लेकर और मल्लू खां और गुड़ले खां का क्या किया? पीछा किया। क्या किया? पीछा किया। और पीछा करने के बाद हम कह सकते हैं कि पीपाड़ नामक स्थान में इन्हें दबोच लिया। किन्हें? गुड़ले खां और उनके मालिक सूबेदार मल्लू खां को, इन दोनों को कर लिया। जब यह पीपाड़ नामक जगह यहाँ इनका युद्ध हुआ, जो हुआ 1492 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मल्लू खां तो अजमेर की ओर भाग गया, लेकिन गुड़ले खां चपेट में आ गया राव सातल देव के। अब राव सातल देव राठौड़ ने क्या किया? गुड़ले खां का सिर काट लिया। क्या कर लिया? गुड़ले खां का सिर काट लिया। यहाँ हम लिख भी देते हैं, गुड़ले खां का सिर काटकर वो अपने साथ कहाँ ले आए? जोधपुर ले आए। क्या कहाँ ले आए? जोधपुर ले आए। और साथ में 140 स्त्रियों को क्या करवाया? बंदी मुक्त करवाया 140 स्त्रियों को, और अपने साथ गुड़ले खां का सिर काटकर वो जोधपुर ले आए। इस युद्ध में घायल होने के बाद में सातल देव की मृत्यु हो गई। 1492 ईस्वी के समय सातल देव की मृत्यु हो गई। और तब से लेकर आज तक जोधपुर में गुड़ले का उत्सव मनाया जाता है। हम कहते हैं गुड़ले उत्सव मनाया जाता है चैत्र कृष्ण
अष्टमी को जोधपुर में स्त्रियों के द्वारा घुड़ले उत्सव या घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। तो एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं। राव जोधा के बाद उनके पुत्र राव सातल देव जो अगले शासक बनते हैं 1489 ईस्वी में 1492 ईस्वी तक शासन करते हैं राव सातल देव जिस समय शासक होते हैं उस समय अजमेर के एक सूबेदार होते हैं मल्लू खां। कौन? अजमेर के सूबेदार मल्लू खां। और मल्लू खां जिनका सेनापति कौन था? घुड़ले खां। तो एक बार मल्लू खां और घुड़ले खां जोधपुर की तरफ आ गए। जोधपुर में उस समय 140 स्त्रियां भगवान हम कह सकते हैं माँ पार्वती या गौरी माँ की उपासना कर रही थी। जब गौरी माँ की उपासना करी तो मल्लू खां और घुड़ले खां ने क्या किया? 140 स्त्रियों को बंदी बना लिया और अपने साथ अजमेर के रास्ते निकल गए। जब इस बात का पता राव सातल देव को चला, राव सातल देव ने उनका पीछा किया और पीपाड़ नामक स्थान पर इन दोनों की हम कह सकते दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ का समय था 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी में अब मल्लू खां तो अजमेर की ओर भाग गया, सेनापति की चपेट में, सेनापति घुड़ले खां चपेट में आ चुका है। राव सातल देव ने घुड़ले खां का सिर काट लिया और अपने साथ कहां ले आए? जोधपुर ले आए। लेकिन इस युद्ध में, इस मुठभेड़ में घायल होने के बाद में सातल देव की मृत्यु जाती है 1492 में ही। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को आज भी घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। इस जीत के उपलक्ष्य में, राव सातल देव की इस विजय के उपलक्ष्य में आज भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। राव सातल देव की मृत्यु के बाद में उनके छोटे भाई शासक बने राव सूजा। कौन बने? राव सूजा। और राव सूजा ने शासन किया 1492 से 1515 ईस्वी तक शासन किया राव सूजा, जो कि भाई किसके हुआ करते थे? राव सातल देव। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि राव जोधा के छोटे पुत्र राव सूजा ने 1492 में राजगद्दी हासिल की या राजगद्दी पर बैठे। अब राव सूजा के समय जो उनके भाई छोटे भाई हुआ करते थे बीका, जिन्होंने जांगल प्रदेश में बीकानेर की स्थापना की, बीका जी ने क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। इनके समय बीका जी ने जोधपुर पर चढ़ाई की। कहाँ चढ़ाई की? जोधपुर पर चढ़ाई की। लेकिन बाद में फिर ये वापिस वहां से बीकानेर की ओर चले गए। लेकिन राव सूजा के समय एक सबसे बड़ी घटना थी कि इनके जो सामंत थे वो सामंत इनके सामने खड़े हो गए। हम कह सकते हैं सामंत ही विरुद्ध खड़े हो गए। किनके विरुद्ध खड़े हो गए? राव सूजा के विरुद्ध खड़े हो गए। इस तरह से राव सूजा ने ज़्यादा अच्छा एक कुशल तरीके से राज्य तो नहीं कर पाया, लेकिन 1492 से 1415 ईस्वी तक शासन किया राव सूजा ने, जो कि राव जोधा के छोटे पुत्र यानी राव सातल देव के छोटे भाई हुआ करते थे। राव सातल देव की मृत्यु के बाद में राव सूजा अगले शासक बने। बीका जी ने इनके समय जोधपुर पर चढ़ाई की, लेकिन बाद में ये वापिस लौट गए और इन्हीं के समय इनके सामंत इनके विरुद्ध खड़े हो गए। किनके विरुद्ध खड़े हो गए? राव सूजा के विरुद्ध खड़े हो गए जोधपुर के सामंत। सामंत ही क्या हो गए? इनके विरुद्ध खड़े हो गए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने राठौड़ वंश की स्थापना को देखा। राठौड़ वंश के शासक राव सिया से लेकर हमने राव सूजा तक का समय देखा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।